वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम उसी सेम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो कि था हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है आयन। आयन क्या होते हैं? द चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। जो किसी भी चार्ज को कंटेन करे। चार्ज दो ही टाइप का होगा, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव। तो उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन द चार्ज स्पीसीज। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं जो चार स्पीसीज को कंटेन करती हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। अब पॉजिटिव जो चार्ज आयन है ना, उनको हम पॉजिटिव आयन भी कहते हैं और उनको हम कैटायन भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम उनको? पॉजिटिव चार्ज आयन और कैटायन। और जो नेगेटिव हैं उनको हमें नेगेटिव चार्ज आयन भी कहते हैं और एनायन भी कहते हैं। अगर आपको कहे कोई कैटायन तो कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपको कोई कहे एनायन तो एनायन का मतलब भी नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट आएगा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है? द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन ए मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल के अंदर जितने भी हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी के सम को हम क्या कहते हैं? मोलिकुलर मास। लाइक हमें H2O का ही मोलिकुलर मास निकालना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन कितनी है? 1। एक ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो 16 + 2 कितना आ जाएगा? 18। 18 यूनिट जो है वो मास होता है हमारा किसका? वाटर का। अगर हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का सोल्व करें तो यहाँ पर कार्बन एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो कार्बन का मास हो गया भी 12, 16 2 जा हो गया 32, दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया? 44 यूनिट। तो CO2 का मास जो है वो कितना हो जाएगा? 44 यूनिट। इस तरीके से हम मोलिकुलर मास निकालते हैं। नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक आयन। पॉली का मतलब होता है मैनी, एटम्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है। इट इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी चार्ज या विच एक्ट एज एन आयन इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन। ए ग्रुप ऑफ एटम्स का एक ऐसा ग्रुप डेट एक्ट एज एन, जो बिहेव करता है किसकी तरह? एक आयंस की तरह, उसको हम क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक आयन। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। लाइक मैंने कहा कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। अमोनिया कहा तो NH3। अमोनियम IUM लगा दिया तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? NH4। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। वाटर का H2 होता है, एक्वा मीन्स रहेगा वाटर। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये चीज़ मैंने यहाँ रिपीट की थी कि अमोनिया होगा तो NH3, अमोनियम होगा तो NH4। ये 1 to 20 तक एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, एटॉमिक मास, सिंबल, नेम सब कुछ गिवन है। फर्स्ट पर हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इनमें एलिमेंट जो है वो है पोटेशियम। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है जो कि 21% अमाउंट में है। उसके बाद इनके इसमें सिंबल भी गिवन है जो हमें पर्टिकुलरली यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंबल में H, HE, LI, BE, BC, NO, F ये सभी के गिवन है। वैलेंसी के लिए हम एक फॉर्मूला ट्रिक लेके चलते हैं कि फर्स्ट जो वैलेंसी है वो हमारी 1 आएगी, उसके बाद इंक्रीज में काउंटिंग चलेगी 0 1 2 3 4 लाइक दिस। फिर उसके बाद डिक्रीज में चलेगी 3 2 1 0। फिर इंक्रीज में चलेगी 1 2 3 4। फिर डिक्रीज में चलेगी 3 2 1 0।